बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीर अवान। दोस्तों आज आपकी खिदमत में जो स्पेशल वीडियो लेकर हाज़िर हूँ, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान, दुबई और सऊदी अरब में रोगन बिलिसान हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों सिर्फ इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर ही हम इंडिया में भी रोगन बिलिसान भेजने लगे हैं। अगर इंशाल्लाह मुमकिन हुआ तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा अपने इंडियन दोस्तों के लिए। तो फ़िलहाल सिर्फ हम दुबई, पाकिस्तान और सऊदी अरब में सेल कर रहे हैं। बराए मेहरबानी उन दोस्तों के लिए जो रोगन बिलिसान या बिलिसान के पौधे हासिल करना चाहते हैं, उनकी खातिर ये वीडियो आप दोस्तों से सिर्फ गुजारिश है कि शेयर कर दें। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद काफ़ी मालूमात दूँगा। दोस्तों आज की मालूमात में आपको बता रहा हूँ कि ये रोगन बिलिसान आपको जैसे कि मालूम है, मैं पिछली तमाम वीडियो में बता चुका हूँ। तकरीबन 60 के करीब मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। उनमें मैं बता चुका हूँ कि रोगन बिलिसान जिन पहाड़ों से हम निकालते हैं, वो चट्टानी सख्त पहाड़ों में गर्मी की शिद्दत से जो निकाला जाता है, वो ब्राउन रोगन बिलिसान आपकी खिदमत में हमेशा पेश करता हूँ। तकरीबन 1-1.5 साल से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप दोस्त माशाल्लाह इसको सराह भी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। बहरहाल इसकी मज़ीद मालूमात इंशाल्लाह अभी इस वीडियो में मज़ीद देने लगा हूँ। जो मेरे दोस्त रोगन बिलिसान अगर कहते हैं कि हमें शफायत चाहिए या रोगन बिलिसान ख़ुद निकालना चाहते हैं, उनसे गुजारिश यही है कि आप रोगन बिलिसान के पौधे हासिल कर सकते हैं। रोगन बिलिसान के पौधे इंशाल्लाह पाकिस्तान में तो रमज़ान के बाद उनको मिल जाएंगे। रमज़ान के बाद दस्तयाब हो जाएंगे पाकिस्तान में। पहले जो मैं लेकर गया था वो मुकम्मल सारे मैंने सेल कर दिए हैं। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं ले जाऊँगा। ये बिलिसान के पौधे सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान में मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं रोगन बिलिसान के पौधे कहीं भी नहीं रखता, कहीं भी ना भेजने का कोई प्रोग्राम है। तो रोगन बिलिसान इंशाल्लाह इंडिया में तो हम भेज देंगे। अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये रोगन बिलिसान का जो साइज़ हमारे पास बोतल में है, जो हम पहाड़ों से निकाल के लाते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये बड़ी बोतल 1 तोले की, ये छोटी बोतल आधे तोले की, ये उससे छोटी बोतल 3 ग्राम की, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब में सेल हो रही है। इसके अलावा दुबई में फ़िलहाल तो तोले वाली पड़ी हुई है। इंशाल्लाह जल्द ही इसकी कोशिश कर रहे हैं कि छोटी बोतल भी भेजें। बहरहाल आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप दोस्तों से गुजारिश है कि ये वीडियो इंशाल्लाह दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको मज़ीद इसकी मालूमात ऐसी दूँगा कि आप इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। दोस्तों अगर कोई दोस्त ऐसा कहता है कि मुझे रोगन बिलिसान सफ़ेद चाहिए या मैं रोगन बिलिसान ख़ुद निकालना चाहता हूँ, उनको आज इस वीडियो में मालूमात देने लगा हूँ। दोस्तों मैं ये रोगन बिलिसान के अभी जो रोगन ऊपर रखा हुआ है नीचे उतार रहा हूँ, ताकि गिर के टूट ना जाए बोतल, ये रोगन ज़ाया ना हो जाए। दोस्तों रोगन बिलिसान हासिल करने के लिए छोटे खुद जो हासिल करना चाहिए, उनसे यही गुजारिश है कि आप पौधे कहीं से भी आपको पौधा मिल जाए तो उनको रोगन बिलिसान हासिल करना हो तो आप वो ये करें कि अगर आपके घर में पौधा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये उनके सामने ये बिलिसान की शाखें हैं। दोस्तों इनको क्या करना है, ये छोटी सी शाख तकरीबन 2 या 3 इंच की शाख तोड़ लें। तोड़ने के बाद उसको ये पत्ते धोना नहीं है, ये सबसे अहम बात है, इसको धोना नहीं है। अगर धोना है तो तोड़ने से पहले घंटा, आधा घंटा या 20 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आप धो लें इनको। और जब वो उनको पानी सूख जाए तो आप इनको काटें। तो आराम से काट के इनके पत्ते उतारें। ये आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये पत्ते नज़र आ रहे हैं, इनका एक आध पत्ता उतारें। तो पत्ता उतारने के बाद इनमें से हल्का सा रोगन इसके का ये अब गुजारिश यही कि इनको अगर आपने इस्तेमाल करना है, रोगन हासिल करना है छोटे पौधों से, तो दिन को इनको गर्मी की जब गर्मी धूप होता भी इनका उतारें। हाँ अलबत्ता जब आपको रात को कभी ज़रूरत पड़ जाती है रोगन की, तो आप इसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीक़ाकार इसका दिन को उतार के रख लें तो शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि इसमें अगर आप बाद में धोएंगे तो इसका जो रोगन साथ में होता है ज़ाया हो जाता है। तो आपको पौधे दिखाता हूँ, एक दफ़ा आपको मैं निकाल के भी दिखाता हूँ। ये आप देख लें कि आपके सामने ये मैं इसकी टहनी तोड़ने लगा हूँ, पत्ता तोड़ने लगा हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने, ये मेरी उंगली के सामने इसका रोगन हल्का सा सफ़ेद सा नज़र आ रहा है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। माशाल्लाह देख लें, बिल्कुल पानी की तरह पतला है, बिल्कुल पानी की तरह वहीं बिखर गया है। आपको मेरी उंगली के ऊपर चमकता हुआ नज़र आ रहा है। ये है माशाल्लाह। इसका घर में अगर आपका ताज़ा होगा, ताज़ा से निकालेंगे, ये इससे पतला हासिल तो नहीं होता, बिखर जाता है। बहरहाल कि आपके अपने काम आ सकता है। ये टहनी ये तकरीबन इसके वक्त ये तकरीबन 3.5 इंच की टहनी है, ये देख सकते हैं। लेकिन आप इसमें से तकरीबन आधी भी काट लें, 2 इंच की काट लें, 1.5 इंच की काट लें। अगर कच्ची काटनी तो माशाल्लाह आप दूध में डालेंगे या पानी में तो डालें, इसका सही नहीं है। बहरहाल उसको दूध में ओरिजिनल दूध में इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, रोगन लेने से बेहतर है, तो रोगन से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।
तो आपको दिखाता हूँ। बस इसको आज मैं वीडियो बनाने का मकसद ये था, साथ में वो दोस्त जो पौधा खरीद चुके हैं या पौधा जिनके घर में लगे हैं, ये देख सकते हैं इनके ऊपर ये सफ़ेद कीड़ी यानी तेला जिसको कहते हैं, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। आज इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसका इलाज करने लगा हूँ। कि मेरे पास पाकिस्तान में जो कीड़े हुआ मार दुआ होती है, वो इधर मैंने सऊदी अरब में, ये पौधे मेरे पास फ़िलहाल सऊदी अरब हैं, तो ये इनके ऊपर मैंने देखा आज ये लगा हुआ था, तेला लगा हुआ था, कीड़े लगे हुए थे। इसके ऊपर मैं ये डालने लगा हूँ, क्योंकि ये क्योंकि मैंने अभी इस्तेमाल नहीं करना, ये पाकिस्तान ही ले जाना इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद, रमज़ान के बाद जब मेरी इंशाल्लाह यहाँ से वापसी पाकिस्तान होगी तो मैं ले जाऊँगा, तो इसलिए मैं डालने लगा हूँ। तो दोस्तों ये आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने ये रोगन बिलसान खुद हासिल करना है तो इसके लिए पौधे हासिल कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह फ़िलहाल मेरे पास सऊदी अरब में ये काफ़ी तादाद में पौधे पड़े हुए हैं। ये माशाल्लाह मेरे पास पुराना पौधा था जिसको मैंने ऊपर से काट दिया था, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। दोस्तों ये अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो बड़े मेहरबानी शेयर करें जो रोगन बिलसान हासिल करना चाहते हैं और उनको ओरिजिनल नहीं मिलता। ओरिजिनल रोगन बिलसान के जो तलाश करना चाहते हैं उनसे, उनके लिए गुजारिश यही है कि वो अपने घर में पौधे लगा सकते हैं, पौधे लगाकर उनसे रोगन ले सकते हैं। हाँ बता अगर पत्ते ऊपर नहीं भी हैं, क्योंकि जैसे आपको मैंने पीछे दिखाया कि इसके ऊपर टहनी के ऊपर पत्ते हैं, कभी ऐसे होते हैं सर्दियों के मौसम में इसके पत्ते गिर जाते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि ये देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी टहनी, ये पुरानी टहनी है तकरीबन, यानी पीछे सर्दियों से पहले इसके ऊपर पत्ते माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थे, तो इनको भी काटेंगे थे, आप देख सकते हैं। तो ये इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह, क्योंकि फिलहाल बहुत धूप है, धूप के में इसको मैं अभी टहनी को काटा भी नहीं है, बस थोड़ा सा ज़ोर से दबाया और इसका रोगन सिरकता है वो आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह। तो दोस्तों इतना भी आपके लिए काफ़ी है इसका रोगन, क्योंकि गर्म होता है, खुश्क होता है। तो दोस्तों माशाल्लाह इसकी खुशबू भी आएगी। अब जो दोस्त कहते हैं कि हमें खुशबू वाला चाहिए, सफ़ेद चाहिए, उनके लिए बेहतर यही कि वो रोगन बिलसान का पौधा घर में लगाएं और ख़ुद निकालें, ख़ुद इस्तेमाल करें। लाजमी नहीं है कि आप रोगन इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्त कहते हैं कि छोटे पौधे से हम रोगन कैसे हासिल करेंगे। दोस्तों छोटे पौधे से रोगन नहीं हासिल करना है, सिर्फ आपको करना क्या है कि अगर आपके पास पौधा इतना है वो बिखर रहा है, यानी उसकी शाखें साइड पर जा रही हैं, ऊपर कम जा रही हैं, जो ऊपर जा रही हैं उनको नहीं हाथ लगाना, उनको नहीं काटना कभी भी। जब भी काटना जो साइड पे जा रही है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये पौधा अभी सर्दियाँ हवा चल रही थी कुछ दिनों से, जो इनके पत्ते गिर गए हैं, सूख चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में अभी सऊदी अरब में इतनी गर्मी तो नहीं होती, बहरहाल इतनी सर्दी तो नहीं होती, लेकिन जितनी भी होती है सर्दी में इसके पत्ते ये थोड़े से गिर गए थे। अभी इंशाल्लाह इसके दोबारा पत्ते स्टार्ट हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह दोबारा आपको इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर इनको साइड से काटनी है, जो भी टहनी है उसको इस्तेमाल करनी है। आपने साइड पर जो बिखर रही है, साइड पर जा रही है, उनको काटना है ताकि पौधा आपका सीधा ऊपर जाए, ताकि ऊपर जाए बड़े। इंशाल्लाह बाद में आप इससे रोगन भी हासिल कर सकेंगे। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े, अगर आपके मुंह में बदबू आती है, आप मसवाक करना चाहते हैं, बदबू आती है, तो इतनी सी टहनी आप तोड़ के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वो भी आपकी शुगर के लिए, दमे के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, बेऔलादी के लिए वो टहनी आप चबा के मुँह में इसका पानी पी दें, एक तो आपके मुँह की बदबू ख़त्म होगी, दूसरा आपको इसका रोगन का आपको फ़ायदा भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो आगे चलता हूँ, आपको दूसरे पौधे दिखाता हूँ। ये पौधे दोस्तों इंशाल्लाह इसके रेट तो इनका मुख्तलिफ है, लेकिन जो भी दोस्त रब्ता करेंगे उनको दिखाऊंगा कभी। फ़िलहाल इनके ऊपर पता नहीं है, क्योंकि ये वाले पौधे जो हैं, ये पौधे मेरे पास पुराने हैं, तो ये आगे वाले पौधे मैं नहीं लेकर आऊँ पहाड़ से। तो इनकी इंशाल्लाह अभी शाखें कुछ दिनों में, मैं इस महीने की इंशाल्लाह आखिर में या इस महीने में ये शाखें स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। फिर जब इनकी शाखें स्टार्ट होंगी तो आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा पुराना है, कुछ तकरीबन 2-3 माह मेरे पास पहले पुराना लगा हुआ था। इसके ऊपर माशाल्लाह देख सकते हैं प्यारी शाखें हैं। ये छोटा पौधा है, ये छोटे पौधों में इसका शुमार होता है। एक आगे देख सकते हैं, ये दरमियाना पौधा है, इसकी शाखें साइड से बिखरी हुई है काफ़ी, ये ऊपर कम जा रहे हैं, साइड से जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह जब मैं इसकी शाखें स्टार्ट होंगी तो मैं इसको कोशिश करूँगा सीधा ऊपर जाए, इसको बांध दूँगा किसी चीज़ के साथ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसके एक और छोटा पौधा है जिसके पत्ते निकले हुए हैं, एक ये बड़ा पौधा है, आप देख सकते हैं। ये मैंने अपने घर के छत के ऊपर रखे हुए हैं सऊदी अरब में, जिधर मेरा अपना रहायश है, इसके ऊपर छत के ऊपर मैंने रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं फुल धूप है ये दोस्तों। इन पौधों को फुल धूप चाहिए होती है, फुल गर्मी चाहिए होती है, क्योंकि ये गर्मी वाले पौधे हैं, पहाड़ी पौधे हैं, इनको धूप चाहिए। हाँ अलबत्ता आप घर में किसी मिट्टी में लगाएंगे, सिर्फ आप दोस्तों ये गुजारिश है कि इन पौधों को आपने गमलों में नहीं लगाना। मैंने गमले में लगाया मजबूरी के तहत, ताकि सेल करने के लिए, या मैं इनको पाकिस्तान ले जाऊँगा तो इसलिए मैंने इनको गमलों में लगाया हुआ है। लेकिन मैं जब पाकिस्तान ले जाऊँगा अपने घर में इंशाल्लाह, इस दफ़ा मैं बाग लगाऊँगा, इसका बगीचा बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं सारे पौधे जो भी मेरे पास होंगे मैं घर में नीचे बगीचे में लगाऊँगा।
या जो सेल होगे जो बाकी रह जाएंगे मैं इंशाल्लाह बगीचे में लगाऊंगा। जो भी दोस्त रोगन बिलिसान का पौधा हासिल करना चाहता है वो पाकिस्तान में वो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवा दे, इंशाल्लाह उनको पाकिस्तान में जाकर कॉल करूँगा और उनको पौधा इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। मेरे पास इसके 4-5 पौधे और भी पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह अभी सारे पौधे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने पौधे थोड़े दूसरी साइड पे रखे हुए थे, इसलिए जहाँ मेरे कबूतर का एक छोटा सा पिंजरा है सेटअप बनाया हुआ था उसके साथ मैंने रखे हुए, देख सकते हैं माशाल्लाह। दोस्तों ये है मेरे दूसरे जो बाद में पौधे लाया था, 5 बड़े पौधे आप देख सकते हैं। ये मैंने ये मोटाई में है दोस्तों। इनको मैं ऊपर से काट देता हूँ क्योंकि मैं जब पाकिस्तान ले जाता हूँ, ले जाने के लिए लाजमी है अगर बैग वगैरह में डालने हैं तो पौधों को ऊपर से काटना पड़ता है। लंबाई में तो नहीं ले जा सकते, लेकिन पौधों का जो रेट होता है या इनका हिसाब होता है वो मोटाई के हिसाब से इसका रेट लगाया जाता है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त पौधे हैं दोस्तों। इन पौधों से जो भी रोगन निकाला जाएगा, जैसे आप जो कहते हैं कि खुशबू वाला या सफ़ेद चाहिए, इनमें से वही निकलेगा। क्यों? इसकी वजह यह है कि इनमें इनको प्रॉपर पानी मिलेगा, घर में पानी मिलेगा। पानी लगने की वजह से इनको जो निकाला जाएगा रोगन वो सफ़ेद होगा। पहाड़ी के ऊपर क्योंकि बारिश नहीं होती, तपश ज़्यादा होती है, चट्टानों में पे लगे होते हैं, तो इनकी वजह से वहाँ रोगन ब्राउन निकलता है, खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि वो माशाल्लाह एक तो पावर वाला होता है, एक सख्त होता है, उनकी माशाल्लाह उसकी ताकत ज़्यादा होती है। हाँ, घर में उसको पानी प्रॉपर मिलता है, फ़ायदा तो इंशाल्लाह बहुत होगा इसका। जब भी आप दोस्त लगाएंगे तो आपको इसकी मसवाक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ़ायदे मसवाक, क्योंकि सऊदी आमतौर पर इसकी मसवाक इस्तेमाल करते हैं सऊदी में। इंशाल्लाह कभी किसी सऊदी के घर में, इंशाल्लाह कफ़ील के घर में जो मेरा साथ जाते हैं कफ़ील का भाई, उनके साथ में इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगा उनके घर में जो पौधे लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बराए मेहरबानी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताता रहता हूँ, आप दोस्तों के कभी गुजारिश नहीं की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरे चैनल में कमेंट्स करें। हाँ, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी राय के लिए रब्ता कर सकते हैं। कोई मालूमात करनी है, कोई ज़रूरी बात करनी है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पे या ईमो पे आप वॉइस मैसेज करें या कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लिख कर कभी भी ना दें, लिख कर टाइम लगता है, ना लिख कर जवाब देता हूँ। वॉइस मैसेज में जवाब दें, वॉइस मैसेज में पूछें। तो कमेंट्स में आप इसका कोई पूछ नहीं सकते। अगर राय देनी हो, कभी कभार मैं जब महीना 2 महीने में पूरी वीडियो अपनी देखता हूँ, उनके कमेंट्स देखता हूँ। हर रोज़ नहीं देख सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरी 60 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो दोस्तों अपने दोस्त ज़हरवान को इजाज़त दें क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। आप दोस्त भी कहते होंगे कि ये वीडियो लंबी करता है। दोस्तों एक तो और मैं करता हूँ कि मुझे कुछ दोस्त कहते हैं आप वीडियो के ऊपर अपना नाम क्यों लिखते हो वीडियो चलने के ज़माने में। दोस्तों वो मजबूरी है, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल में काट कूट के ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग करके डाल रहे थे। मुझे दोस्तों ने बताया कि आपकी वीडियो लीक हो रही है। दोस्त अपने कुछ चैनलों पे डाल रहे हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी यानी दिखाने के लिए, रोगन बेचने के लिए, इसलिए मैं ऊपर नाम लिख रहा था। दोस्तों अल्लाह हाफिज़, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आप दोस्त नाराज़ होंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।